हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। माना जाता है कि इस पूजा पाठ करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। यह अमावस्या साल में एक या दो बार ही पड़ती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस अमावस्या का महत्व सूर्य ग्रहण के बराबर बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको सोमवती अमावस्या की कथा श्रवण करेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन शोभा धोबन की कहानी सुनी जाती है। साथ में ही एक गणेश जी की कहानी भी श्रवण करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। पंडित और पंडिताइन के 7 बेटा बहू और एक बेटी थी। एक दिन पंडित के घर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आए। जैसे ही पंडित जी की बेटी भिक्षा देने लगी तो साधु महात्मा ने भिक्षा लेने से मना कर दिया। पंडित की बेटी घर में जाकर रोने लगी तो उसकी माँ ने उससे रोने का कारण पूछा कि साधु महात्मा ने मेरे हाथ से भिक्षा नहीं ली तो मुझे बहुत बुरा लगा है। पंडिताइन गली में दौड़ी दौड़ी गई और पंडित जी से पूछा कि आपने मेरी बेटी के हाथ से भिक्षा क्यों नहीं ली। तब पंडित ने बताया कि तुम्हारी बेटी के हाथ में सुहाग नहीं है, दुर्भाग्य है, इसीलिए मैंने उसके हाथ से भिक्षा नहीं ली। पंडिताइन बोली कि हे साधु महात्मा, जब आपको इतना पता है कि आप इस समस्या का निवारण भी पता होगा, कृपया करके मुझे कोई समाधान बताएं। तब साधु महात्मा ने कहा कि समाधान तो है लेकिन बहुत कठिन है। पंडिताइन बोली कि कितना भी कठिन हो, समाधान हो, मैं जरूर करूँगी, आप मुझे कृपया करके बताने का कष्ट करें। तब साधु महात्मा बोले कि 7 समुंदर पार एक शोभा धोबन रहती है। शोभा धोबन सोमवती अमावस्या करती है। अगर वो अपनी सोमवती अमावस्या का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो तुम्हारी बेटी के हाथ में सुहाग आ जाएगा। पंडिताइन बोली कि ठीक है, और घर जाकर अपने बेटों को इकट्ठा किया और सबके सामने ये बात बताई तो सभी बेटा ने जाने से मना कर दिया। पंडित पंडिताइन ने सोचा कि अगर कोई नहीं जा रहा है तो हम चले जाएंगे। पंडित पंडिताइन जैसे ही जाने लगे तो बड़ा बेटा और बहू बोले कि नहीं पिताजी, आप नहीं जाओगे, हम जाएंगे। पंडित और पंडिताइन के बड़े बेटे बहू शोभा धोबन से मिलने के लिए चल दिए। शोभा धोबन का घर 7 समुंदर पार था। बीच में बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में चलते चलते जब वो थक गए तो वो जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें नींद आ गई। पेड़ के ऊपर एक सोन चिड़ी रहती थी और पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। सोन चिड़ी जब दाना लेने जाती तो सांप अपने बिल से बाहर निकलता और उसके बच्चों को खा जाता था। आज क्योंकि पंडित और पंडिताइन के बेटा बहू पेड़ के नीचे सोए हुए थे तो डर के मारे सांप बिल से बाहर नहीं निकला और जब सोन चिड़ी आई तो अपने बच्चों को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। सोन चिड़ी जब अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी तो उन्होंने कहा कि माँ, पहले उनको खिलाओ जिनकी वजह से आज हमारी जान बची है। सोन चिड़ी ने पंडित पंडिताइन के बेटे बहू को खाना खिलाया और आने का कारण पूछा। तब पंडित पंडिताइन के बेटा बहू ने बताया कि हम 7 समुंदर पार कर हम शोभा धोबन के घर जा रहे हैं और पूरी कथा उनको बताई। सोन चिड़ी ने अपने पंखों पर बिठाकर उन दोनों को 7 समुंदर पार कर दिया और शोभा धोबन के घर के पास छोड़ दिया। पंडित पंडिताइन के बेटा बहू ने देखा कि शोभा धोबन के 5 बेटा बहू हैं। पांचों बहुओं में रोजाना लड़ाई होती है। वो कहती है काम मैं नहीं करूँगी, वो कहती है कि काम मैं नहीं करूँगी। इसी को लेकर पूरे घर में कलेश रहता है। अब पंडित पंडिताइन के जो बेटा बहू थे वो सुबह सुबह 4 बजे उठकर शोभा धोबन के घर जाए और उनका सारा काम करके आए। इस तरह से घर में लड़ाई बिल्कुल बंद हो गई। शोभा धोबन भी सोचने लगी कि वो कौन सी बहू है जो घर का सारा काम कर देती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती है और कुछ भी नहीं कहती है। सबसे अलग अलग पूछ लिया, किसी ने भी हाँ नहीं किया।
सबने मना कर दिया, मैंने तो काम नहीं किया, मैंने तो काम नहीं किया। शोभा धोबन ने सोचा कि आज मैं छुप के देखूंगी कि कौन सी बहू रोजाना काम करती है। रात को शोभा धोबन छुप कर बैठ गई। सुबह 4 बजे जैसे ही पंडिताइन के बेटा बहू आए तो शोभा धोबन ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो तुम बताओ कि तुम कौन हो? तब पंडिताइन के बेटा बहू बोले कि हम तो भूत पिशाच नहीं है, हम तो पंडिताइन के बेटा बहू हैं। हमारी बहन के भाग्य में दुर्भाग्य है। अगर तुम अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दोगी तो उसके भाग्य में सुहाग आ जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। शोभा धोबन बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया। पंडिताइन से मैंने अपना सारा घर का काम करवाया है। मुझे तो बहुत बड़ा दोष लगेगा और इस दोष से छुटकारा पाने के लिए मुझे अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे देना ही पड़ेगा, यानी तुम्हारी बहन को देना पड़ेगा। तुम अपनी बहन की शादी की तैयारी करो, मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगी। इतना सुनकर पंडिताइन के बेटा बहू अपने घर आ गए और अपनी बहन की शादी की तैयारियां करने लगे। शादी के दिन जैसे ही फेरे हुए, फेरों पर ही पंडित का जवाई वहां पर मर गया और लोगों में हाहाकार मच गया। इतने में शोभा धोबन आ गई। शोभा धोबन ने अपने हाथ में जल लिया और संकल्प लिया कि मैंने आज तक जो भी सोमवती अमावस्या की है उसका सारा फल पंडित की बेटी को मिल जाए। ये कहकर जो जल था वो पंडित के जमाई के ऊपर छोड़ दिया। सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से पंडित और पंडिताइन के जमाई जीवित हो गया। उसे जीवित देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब शोभा धोबन ने बताया कि ये सोमवती अमावस्या के व्रत का चमत्कार है। अब जैसे ही शोभा धोबन ने अपने सारे व्रत का फल पंडित की बेटी को दिया, उधर उसके घर में उसका पति, बेटे, जवाई सब मर गए। गांव वाले उन्हें ले जाने लगे तो कहने लगे कि बहुओं ने जिद पकड़ ली कि जब तक हमारी सासू माँ नहीं आएगी हम इनको बिल्कुल नहीं जाने देंगे। शोभा धोबन जब आने लगी तो रास्ते में सोमवती अमावस्या पड़ी। सोमवती अमावस्या देखकर शोभा धोबन एक पीपल के पेड़ के नीचे 108 कंकर लेकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने लगी। वहीं पर शोभा धोबन ने सोमवती अमावस्या की पूजा करी और व्रत किया। जैसे ही शोभा धोबन ने सोमवती अमावस्या की पूजा की वैसे ही उसका पति, बेटे, जवाई सब जीवित हो गई। जब शोभा धोबन घर पहुंची तो बहुओं ने सारी बात बताई और कहा कि माँ, ये सब मर गए, फिर अचानक जीवित कैसे हुए? तब शोभा धोबन ने बताया कि जैसे ही मैंने सोमवती अमावस्या का फल दिया ये सब मर गए, लेकिन जब मैं रास्ते में आने लगी तो दोबारा से सोमवती अमावस्या पड़ गई और जैसे ही मैंने सोमवती अमावस्या की पूजा की ये सब जीवित हो गए। सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। तो ये सब जानकर राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा जरूर करें। तो ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा भी जरूर श्रवण करेंगे। एक गांव में 2 माँ बेटी रहती थी। बेटी अपनी माँ से बोली, माँ, गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर विर गई तो चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी ने जिद कर ली। तब माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। जब मेला खत्म हुआ तो शाम को सब गांव वाले वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वो गणेश जी के पास बैठी रही और एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको, एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको पूरी रात बस ऐसे ही कहती रही। तब गणेश जी ने सोचा कि यदि मैं आज लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। वे एक लड़के का रूप बनाकर आए, लड़के से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और बोले, बेटी कुछ मांग। तब लड़की बोली, मैं क्या मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा, नहीं, जो आता है वो मांग ले। तब वो बोली,
अन्न मांगूं या धन मांगूं या महल मांगूं या सुहाग मांगूं या खेत मांगूं या बैल मांगूं, बस इतना ही मांग लेती हूँ। तब गणेश जी बोले, ठीक है जा, तुम्हें ऐसे ही सब मिल जाएगा। जब बेटी घर पहुंची तो माँ उसकी चिंता में रो रही थी। बेटी ने कहा, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आ रही हूँ, और देखो उन्होंने मुझे कितना सब कुछ दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार पर और हम सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।